हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपा है और मैं एक हॉस्पिटल में नर्स की नाइट ड्यूटी करती थी। मेरे घर में मम्मी पापा है जो कि बूढ़े हो चले हैं और मैं ही अब घर के सारे खर्च उठाती हूँ और रात की ड्यूटी कटी हूँ। रात में नर्स की ड्यूटी में बहुत ज्यादा मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात में कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनको देखकर मैं डर जाती थी, पर मेरा काम था जो मैं अपना काम करती थी। उनको दवाई देना, उनकी देखरेख करना, यही काम था। एक दिन की बात है, मैं अपनी नाइट ड्यूटी में थी, जहां पर एक मरीज आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। वह जैसे ही अस्पताल आता है, मैं उसको देखकर बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि उसके करीब से बहुत सारा खून बह रहा था और शरीर पर उसके एक भी कपड़े नहीं थे। जल्दी से मैंने उसके शरीर को एक कपड़े से कवर किया और फिर मैं उसको वार्ड में लेकर गई और वहां उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। तब तक मेरे से जो सीनियर होते हैं, वो वहां पर आते हैं और वो उसको देखकर बोलते हैं, जिसकी देखरेख तुम कर रही हो ना? क्योंकि जब भी मैं मुझे देख करके फोटो दिखा करके देख लिया। मैं उनसे अमिताभ बच्चन कहती थी, क्योंकि वह बहुत ही दूसरे किस्म के आदमी थे। एक दिन की बात है, मेरे सीनियर की ऑफिस से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास गई, मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि मेरे सीनियर और एक सीनियर डॉक्टर को, ज्योति को, कुछ अलग ही अतिथि कर रहे थे। उनका क्रिकेट चल रहा था, ये देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। किसी ने बताया था कि डॉक्टर की तो बीवी बच्चे हैं, एक दूसरे से इश्क लड़ाते घूमते हैं और इधर उधर घूमते हैं। एक दिन रात में मैं अकेले नाइट ड्यूटी में थी, तभी मेरे सीनियर आ जाते हैं और मुझे अपनी केबिन में बुलाते हैं। जैसे ही मैं केबिन में जाती हूँ तो वह दरवाजा बंद कर लेते हैं और मैं ये देखकर डर जाती हूँ और मैं पूछती हूँ, सर दरवाजा बंद कर रहे हो, ऐसा क्यों करा आपने? तुम्हें कुछ नहीं बोलते और मेरे से एक ऐसी बात बोलते हैं जो कि मैं शायद पहली बार उसके मुंह से सुन रही थी, क्योंकि मैं जिंदगी में अपनी कभी कोई गलत काम नहीं किया था और मेरे सीनियर ने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिसके लिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरी एक भी ना सुनी थी और उनके सामने मेरी एक भी ना चली थी। उस बंद केबिन के अंदर कुछ ऐसा क्या हुआ जो कि मेरी जीवन का पहला वाकया था, और मैं फिर अपने सीनियर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी दूर बैठे हुए मैं सोचती हूँ कि इंसान किसी भी चीज के लिए इतना नीचे क्यों गिर जाता है, और जो सीनियर होते हैं अपने जूनियर को इतना तंग क्यों करते हैं। मैं सोचती थी वह पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो गया था और चलने फिरने लगा था। वह दूसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, और जब मैं मेरे से पूछता है कि मैं ऐसी हालत में बताती हूँ कि आप ऐसी हालत में थे, ना तो आपके शरीर पर कोई कपड़ा था और ना ही आपके बचने की कोई उम्मीद थी। मैंने आपको 2 महीने तक संभाला है। वो लड़का मुझे बहुत ज्यादा धन्यवाद देता है और दूसरे दिन में डिस्चार्ज होकर चला जाता है। अस्पताल में था और एक दिन मेरे सीनियर डॉक्टर ने मुझे अपनी केबिन में बुलाया, लेकिन आज उनका दरवाजा नहीं बंद किया था। शायद मैं भूल गया था और वह अपनी मनमानी करना सुनकर मैं मना करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानता। मैं झूठ ही चलाती हो तो भी वही लड़का जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, वहां पर आ जाता है और मेरी आवाज सुनकर गौर करके गेट खोल देता है। जैसे ही मेरे साथ कोई बदतमीजी करते हुए देखता है, वहीं वहीं पर अपना जूता उतारता है और मेरे सीनियर डॉक्टर को ही जूते से मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको नौकरी भी निकलवा देता है। मैं डर गई थी, उसके गले लगकर रो रही थी कि आज तुम नहीं होते तो वह एक बार फिर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और हमारी हालत खराब कर देता। उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा था कि तुम परेशान मत हो, और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया था और बोला था कि कोई परेशानी हो तो बताना। फिर अपने घर चला जाता है। एक दिन मैं पैदल घर जा रही थी शाम का समय, तभी वो मुझे रास्ते में मिल जाता है जो कि अपनी बाइक पर होता है। मुझे देखकर वह रोक देता है गाड़ी अपनी और मुझे बोलता है कि आप यहाँ कैसे? मैं बोलती हूँ कि यही मेरा घर है। थोड़ा पैदल जा रही थी क्योंकि आज मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिली। उसने मुझे अपने पीछे बाइक पर बिठा लिया था और मेरे घर तक छोड़ दिया था। अब वह लड़का रोज मुझे अपने घर छोड़ने जाता है और ऐसे होते होते हमें उसका करने लगी थी और मैं उसके सपने देखने लगी थी कि मैं उससे प्यार करूंगी और उससे शादी का। जब मैं अपने घर पर अकेली तो उससे बातें करती,
कॉल करके उसको अपने घर बुला लेती हूँ क्योंकि मेरे बूढ़ी माता पिता ज्यादा घूम फिर नहीं सकते थे और ना ही उनको ज्यादा दिखाई देता था। फिर मैं और वह लड़का पे मेरी बातें करते हैं और फिर हम दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती है और वे दुनिया बदल जाती है। कुछ लड़कियों को मैंने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे यार बीवी बच्चे हैं। और मैंने इसको सच मान लिया था। इतना कहकर मैं अपने घर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वह अपनी मम्मी पापा के साथ एक गाड़ी में बहुत सारा सामान लेकर मेरे घर आता है और वह मेरे बूढ़े माँ बाप से मेरा हाथ मांग लेता है। ये देखकर समझ नहीं पाती। मैंने बोला, आपको पहले से शादीशुदा थे, फिर आप ये सब दिखावा क्यों कर रहे हैं? उसने बोला, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं आपको देखना चाहता था कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा और आप कहाँ तक जाएंगे। ये जैसे बोला था, मैं उसके गले से लग जाती हूँ और खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अगले 1 महीने में हमारी शादी हो जाती है और वह मेरे पति बन जाते हैं और वह मुझे ऐसी ऐसी खुशियाँ देते हैं, डॉक्टर ने कभी नहीं दिया होगा। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। वो मुझे बहुत खुश रखते हैं और मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने जिंदगी में मेरी मदद की थी और मुझे सहारा दिया था। ऐसे आज की दुनिया में कोई नहीं करता। मैं उनको बहुत प्रेम करती हैं और उनके लिए अपना सब कुछ उन पर इछावर कर सकते हैं। मेरी कहानी अच्छी नहीं होती, कुछ और कमेंट करके जरूर बताना। आपको चैनल को सब्सक्राइब